तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन हम लोग आज आए हैं महिलाओं और पुरुष के पास जानने के लिए कि तीसरे चरण के बाद कौन जीत रहा है। क्या फिर से जैसे नंदीग्राम में जब चुनाव हुआ, दूसरा फेज खत्म हुआ तो दीदी बौखला करके उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, फिर चाहे वो सेंट्रल फोर्स के ऊपर हो, फिर चाहे ईवीएम मशीन के ऊपर हो, फिर चाहे ईवीएम ऑफिसर्स के ऊपर हो जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स थे उनके ऊपर हो। क्या इस बार भी दीदी तीसरे चरण के बाद, बौखलाहट के बाद वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि नहीं लगाती और वो कितने सत्य है, ये भी हम यहाँ के महिलाओं से जानेंगे। सबसे पहले ये बताइए, तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है इस बार बंगाल में? मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार। लोग बोलते हैं खेला होबे, पर मोदी जी बोलते हैं विकास होबे, उन्नयन होबे, पर उसके जो खेला है हम लोग नहीं खेलेंगे। हम लोग जीतने के बाद उसके पास फूलों के तोड़े लेकर उसे इस चेयर से छोड़ मतलब आप उन्हें यहाँ से भगा दीजिएगा, मतलब ये करें। हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग हली में नहीं खेलेंगे। हली का रक्त का खेला जो इस भाजपा यहाँ पर आने से जो बीजेपी के हर कर्मकर्ता के ऊपर हो रहा है, अब तक बहुत लोग मारा गया। हाँ, हम लोग उसके तरह नहीं खेलेंगे। हम लोग उसे फूल देकर उसकी आसन से नीचे उतर फेलेंगे। ठीक है, आपने कहा फूल देकर उसके आसन से नीचे गिरा दीजिएगा, लेकिन अमित शाह साथ में मोदी जी, साथ में योगी जी, जो मतलब तीनों जो सुपरस्टार माने जाते हैं भाजपा के, वो इस बात को कह रहे हैं कि अगर भाजपा आ गई बंगाल में, सारे टीएमसी के गुंडों को हम जेल के भीतर डालेंगे। क्या लगता है, आप तो फूल देने की बात कर रही हैं उनको? फूल तो दे रहा है, किस लिए? वो जो खेला का बात करता है ना, इसलिए बोल रहा है। हम लोग खेले नहीं, खेलना चाहिए। नहीं खेलने में इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है कि इस खेले में। हम लोग क्या कह रहे हैं, जब हम लोग अभी आ रही हूँ आपके पास। हम लोग जब जीतेंगे, वो लोग जीतते थे तो हमारे यहाँ क्या करते थे, जो विरोधी पार्टी करते हैं उसके घर में बम फेंक के, हर क्लब, हर दुकान, हर जगह पर बम फेंकते हैं। हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी सच्चे के साथ है। मोदी जी सच्चे के साथ है, सबका विकास चाहता है। हम लोग विकास से उसके उत्तर देंगे, यही बात कहा। आप उनको विकास से उत्तर दीजिएगा। अब अगर ये तो चलिए चुनावी माहौल हो गया कि आप किसको चुनाव में जीते, मतलब देखना चाहते हैं, किसको आप लाना चाहते हैं, मोदी ममता में से किसको चाहते हैं? अगर मैं मुद्दे पूछूं, अच्छा भैया रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए ना, अभी लाऊंगी, सब पूरा नारा दीजिएगा माइक पे। मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो क्या आप लोगों के पास ऐसे मुद्दे रहे कि आप लोग भाजपा की तरफ गए, टीएमसी आपने छोड़ दिया, टीएमसी की तरफ नहीं गए? मुद्दे क्या रहे आप लोगों के पास? मुद्दा समझाइए इनको, क्या होता है? सुनिए, मुद्दा हम बोले या वो बोले? नहीं, वो बोलेंगे, उनके बाद महिलाओं का मुद्दा मैं पहले पूछूंगी, फिर पुरुषों का मुद्दा पूछूंगी। मुद्दा बताइए। মানে কি কি चाও না থেকে কি কি चाও তুমি? हाँ, उसके पास हम लोग ये चाहते हैं नारी सुरक्षा। यहाँ पर रात 9 बजे के बाद कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। बाहर जो जाएगा वो घर में आएगा, ये लेकर नहीं। यहाँ पर गुंडाराज बहुत चलता है और यहाँ पर बहुत नशा की वस्तु बिक्री होता है। ये लोग जानते हैं, ये लोग इस नशारी जो बिक्री बेचता है, इसके पास से बहुत पैसा कमाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगी। ये आपने जो कहा कि नशा का सामान बेचते हैं, नशा का चीज बिक्री होता है, तो कैसे होता है, कौन करता है, ये सब मुझे थोड़ा इसके बारे में। ये सब मुझे नहीं पता, पर सुना है। क्या सुना है कि यहाँ पर बहुत ठीक है, चलिए आप थोड़ा पुरुषों से जान लेते हैं। आइए आगे आइए, बताइए कैसे होता है नशे का। हाँ बताइए। दीदी का गुंडा लोग बेचता है। क्या क्या बेचता है दीदी का गुंडा? गांजा बेचता है, दारू बेचता है, अफीम बेचता है, वे गजाज भी बेचता है। ये सब दीदी का गुंडा लोग बेचता है। हम लोग बोलने को जाएगा तो भाजपा का लोग मार के गया, ऐसा बोल के हम लोग को पुलिस थाना में भेज देता है। अच्छा, ये सब दीदी का राज है, ये सब दीदी का ही राज है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात जानना है आप लोगों से। आपने कहा कि नशा का सामान बेचा जाता है, फिर वो लोगों के ऊपर, फिर उसी से नारी सुरक्षा नहीं रहती है यहाँ पे, वो लोग यहाँ पर रास्ते में एक महिला कैसे चल पाएगा? बोमाबाजी हर टाइम बोमाबाजी होता है। बोमाबाजी मतलब बम फेंकने वाला? अच्छा। अच्छा। हर टाइम बम फेंकता है।
और यहाँ पर माने टोंटिंग रास्ते पे नानान टोन करती है। यहाँ पर 9 बजे के बाद कोई महिला सुरक्षित से नहीं चल पाए। चलिए टॉन्टिंग पे एक सवाल पूछती हूँ। महुआ मोइत्रा जानती है इनको? कौन है महुआ मोइत्रा? महुआ मोइत्रा नदिया जिला का सांसद है। ठीक है, टीएमसी की सांसद है। एक बात मैं वहाँ से पूछूंगी, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ये बात कही कि दीदी ओ दीदी जो ये कहते हैं, दीदी को टॉन्टिंग करते हैं। हमारे यहाँ सड़क छाप लोग ऐसे लड़कियों को देख के बोलते हैं दीदी दीदी ओ दीदी। जो मोदी जी कहते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है, पर दीदी क्या कहते हैं मोदी जी को? चोर, होदल कुतकुत, ये कौन भाषा है? अगर वो कहते हैं होदल कुतकुत की मीन्स आप इंग्लिश डिक्शनरी से खोज लीजिए। अच्छा। और अमित शाह को बहुत ही गलत गाली देते हैं, पर मोदी जी तो बहुत ही अच्छे से उसको दीदी दीदी करके पुकारते हैं। ये तो हमारे पास ये मोदी जी जानते हैं बोलिए ना, आप बोलिए, आप आगे पीछे मत देखिए, आप बोलिए। बहुत बढ़िया। मोदी जी जानते हैं कि नारी को कैसे सम्मान देना चाहिए। ये मोदी जी जानते हैं कि पर जो ममता बनर्जी है वो इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, अच्छा मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते उसको बहिरागत कहते हैं। ये उस भारत के प्रधानमंत्री के जो बहिरागत कहते हैं, तो यहाँ पर जो बहिरागत आके रहते हैं वो कौन है? हम लोग ममता जी से ये सवाल करना चाहती है कि हम देखे हैं जे टीएमसी के जो अनुप्रवेशकारी है उसके प्रति जो प्रेम है वो हमारे राज्य के लिए नहीं खतरा है। हम लोग हिस्ट्री में देखा है, जब भी ये अनुप्रवेशकारी के प्रति जिस शासक दल को प्रेम जागा है वो हमारे देश के लिए खतरा है। हम लोग इसलिए मोदी जी को यहाँ पर भाजपा की पार्टी आना चाहिए और इस जो बहिरागत लोग यहाँ पर आते हैं वो खत्म करना चाहिए। बहिरागतों से एक सवाल पूछूंगी। ममता जी जैसे कह रही हैं बनारस में जाकर चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने टीका भी लगा रखा। इधर आइए भैया, आप इधर आइए ना, क्या शर्माते रहते बिना मतलब? आइए, लगाया है तो इधर आइए। ये देखिए, ये जैसे इन्होंने चंदन लगाया, बनारस में बहुत लोग ऐसे लगाते हैं, लेकिन दीदी कह रही है कि बनारस में जाके वो चुनाव लड़ेंगे। तो जय श्री राम बोलने से भी दीदी डर जाता है, पर हम जय श्री राम तो दीदी को गाली लगता है, जय श्री राम बोलने से तो दीदी हर बार डर जाता है। परंतु हम लोगों की एक इच्छा है, जो दीदी नाटक कर रहा है, जे पाँव में एक चोट आई है, हम लोग जब भी दीदी के पास जाके जय श्री राम बोलेंगे ना, दीदी दौड़ पड़ेगा और उसके पाँव भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि आप जय श्री राम का नारा देंगी, भारत माता की जय। ठीक है, भारत माता की जय। भैया दीदी आप एक बात बताइए, आपने कहा कि आप जय श्री राम का नारा देंगी और दीदी उठ खड़ी होंगी, तो ऐसे तो उनका पूरा खेला बिगड़ जाएगा। फिर खेला पे कैसे? ये राम एक पुरुषोत्तम है, इसके नारा हम लोग की बांग्ला भाषा में है, एक बार राम नाम एक बार जो करेगा वो हर जीव को, माने बांग्ला बोल बेटा। हाँ, बांग्ला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। जे एक बार राम नाम करे कोनो जीवेर तार जा पाप क्षय হয়, कोनो जीवेर साध्य नहीं तत पाप करे। बोलिए भैया, क्या बोले, समझ में नहीं आया। राम नाम जो बोलने से अगर एक बार कोई कुकर्म करते हैं उसका भी हम लोग को मतलब किस तरह को समझाएं, पाप से छुटकारा मिल जाता है। पाप से छुटकारा। तो अब यहाँ से मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग जिस तरीके से मुझे बता रही हैं कि दीदी यहाँ पे कटमनी करती हैं, दीदी यहाँ पे गुंडागर्दी करती हैं, राम नाम ले लेंगी तो शायद पाप धुल जाएगा उनका, मानती है नहीं मानती? हाँ, राम नाम लेने से तो भूत भी भाग जाता है, पर हम लोग नहीं जानते हैं दीदी के राम नाम लेके दीदी राम नाम से भूत जो भाग जाता है, दीदी राम नाम क्यों भाग जाती है? दीदी क्यों भाग जाता है? ये प्रश्न तो दीदी के पास है हमारे लिए। हम लोग जानते हैं राम नाम से भूत भाग जाता है, पर दीदी क्यों भाग जाता है? ये प्रश्न हमको दीदी से, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग
राम नाम लेने से क्या क्या होगा, क्या दिक्कत है? मैं एक सवाल, ये इन्होंने जो कहा मैं आपको समझाती हूँ। इन्होंने कहा कि राम नाम लेने से भूत भाग जाता है, लेकिन राम नाम हम लोग लेते हैं तो दीदी भाग जाती है। तो मतलब समझिए आप लोग कि ये लोग इनडायरेक्टली किसको क्या कह रहे हैं। थोड़ा और क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। आपने इस बात का तो मुझे जवाब दिया। आंटी आप भी अभी आई, क्या मुद्दे हैं इस बार बंगाल में जिसकी वजह से दीदी जा रही हैं और मोदी जी आ रहे हैं? देखिए यहाँ जो हो रहा है अभी, बहुत ये स्टूडेंट लोग भी परेशान हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, इसलिए सभी कोई चाहते हैं इस बार पार्टी थोड़ा चेंज हो। पार्टी थोड़ा चेंज हो, भाजपा आए, टीएमसी जाए, ठीक है। आप बताइए, आप युवा हैं, चंदन भी लगा रखे हैं बालों में, मतलब माथे पे, क्या लगता है कोई किसको आना चाहिए, भाजपा को कि टीएमसी को? भाजपा। भाजपा। आपने बड़ा ही मुस्कुराहट के साथ बोला कि भाजपा आनी चाहिए। क्यों भाजपा आनी चाहिए भैया, बताइए। जैसे इन्होंने बताया कि भैया नारी सुरक्षा होना चाहिए, इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए क्यों आना चाहिए भाजपा? हम भी एक स्टूडेंट है, 1 साल में जो हम लोग का खटी हुआ है वो हम लोग का खटी ये करने के लिए। क्या करने के लिए? खटी चाकरी नौकरी चाहिए। अच्छा, मोदी जी ने ये बात कहा कि खेला ना होवे, नौकरी होवे, चाकरी होवे। विश्वास है मोदी जी पे? हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि 2 करोड़ का नौकरी का वादा दिए थे, अभी तक 1 भी करोड़ नहीं दे पाए, एक नौकरी नहीं दे पाए हैं। तो आपको भ्रमित नहीं करता ये सब? ना। भ्रमित नहीं करता। अच्छा, मोदी जी का कुछ भाषण सुनते हैं आपके? नहीं सुनते? ना। अरे वो भाषण आप सुनते नहीं, मोदी जी के फैन वैसे ही हो गए। कैसे फैन हो गए? टीवी में देखते हैं इसीलिए। टीवी में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, आपने इधर से क्या बोला अभी? मोदी का लहर है यार, कुछ नहीं। ठीक है, हाँ बताइए, इधर आइए। मोदी जी का लहर कैसे बन गया भैया? यहाँ तो टीएमसी का लहर। तो यहाँ पे टीएमसी का लहर जो है ना, ये सब गुंडागर्दी का है। अच्छा। और मोदी जी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत बॉल है, अच्छा, जो कोई अटूट नहीं कर सकता है। ये राम जी का एक नारा है जो मोदी जी है। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, अब की बार मोदी सरकार हमारा बंगाल में चाहिए। इस बार आपको चाहिए? इस बार हमको अब की बार मोदी सरकार चाहिए। ठीक है। जैसे ही चुनाव मतलब ऐसे चरण के खत्म होता है, जैसे पहले दूसरा चरण खत्म हुआ था तो दीदी ये बात बोली थी कि ईवीएम खराब कर दिया भाजपा वालों ने, पोलिंग एजेंट नहीं बिठाया मतलब बूथ के अंदर, और भी बहुत सारे कि सेंट्रल फोर्स खराब है। तो ये जो इल्जाम लगाती हैं दीदी, इस पे आप क्या कहिएगा दीदी? अगर मैं आपसे, दीदी जब आए थे, जो सीपीएम का 34 बरसर राजत्व थे, उसके बाद जब दीदी आए थे, वो उस बार भी ईवीएम से ही वो आए थे। अच्छा। तो ईवीएम पे उसके भरोसा क्यों नहीं है, हम लोग को तो मालूम नहीं। हाँ। उसके भय है। इस बार जो लोग ठीक से वोट डाल रहा है, उसको उस 99 के 14 तला से छूड़ कर फेंक देगा, इसलिए वो ईवीएम से डर रहा है। ईवीएम से इसीलिए डर रहा है। अच्छा, ये पोखर वोखर में मैंने सुना है कि ईवीएम मशीन, वो जो ईवीएम बॉक्स होता है, उसको पोखर वगैरह में भी फेंक देते हैं, मतलब यहाँ पे टीएमसी के लोग जो हैं, मतलब ताकि भाजपा ना जीत पाए या फिर किसी दूसरी पार्टी का वोट ना निकल पाए। कितनी सच्चाई है इसमें? यहाँ पर वो ईवीएम भी छिनताई हो जाता है, रास्ता पे आने पे ईवीएम भी छिनताई हो बहुत बार हो गया। आपको तो बताया जे इस पिछले बार जो इलेक्शन थे, जो पंचायत इलेक्शन, हम लोग वोट डालने नहीं गए। हम लोग जब वोट डालने गए तो बोला कि आप लोग को वोट हो गया। अच्छा। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर ईवीएम बैलेट कुछ भी नहीं है। इतने संतरास यहाँ पर चलते हैं। वो लोग ईवीएम को छिनताई कर लेते हैं, ईवीएम से मतलब छेड़छाड़ी करता है। वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट है उसको भी बंदूक दिखाकर, उसको भी धमकाकर घर से बाहर जो वोट केंद्र है बूथ से बाहर निकलकर वो लोग अपने आप वोट डाल देता है, छापा मार देता है। छापा मार देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं बात और पूछना चाहूंगी। अभी पंचायत इलेक्शन हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? 2000 कितने में हुआ था? 19 में पंचायत इलेक्शन हुआ। अभी फिर उससे पहले भी हुआ था, 2018 में भी हुआ इलेक्शन, फिर उससे 2016 में भी हुआ। लेकिन इस बार ऐसा क्या देखने को मिल रहा है कि आप सभी लोग निडरता से जा रही हैं, पोलिंग एजेंट भी अपनी जगह पे सही सलामत है, ईवीएम भी अपनी जगह पे सही सलामत है, उल्टा दीदी भाजपा पे आरोप लगा रही है कि भैया भाजपा इस बार छेड़छाड़ी कर रही है। उसके डर हो गया भाजपा से, तो भाजपा ये बार ये पश्चिम बंगाल में आएगा और जनता एक ही बात समझ गए, चुपचाप पद्म फूल छाप। अच्छा, हाँ, मतलब ये जनता समझ चुकी है। ठीक है, एक ही महिला से हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि इन्हीं को जो थोड़ी बहुत हिंदी आती है बोलने, वो आ रही थी। हालांकि ये भी बंगाली बहुत अच्छा बोलती है क्योंकि बंगाल की।